हाय गाइस, वेलकम टू रोहित फॉर यू ऑनलाइन क्लासेस। मैं रोहित सर आप सभी के बीच केमिस्ट्री सेशन क्लास 12 के लिए लेकर आ रहा हूं और इस सेशन में आप सभी के सारे डाउट क्लियर होंगे और केमिस्ट्री के आपके 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। तो केमिस्ट्री के देखिए जो भी टॉपिक्स होंगे उसको मैं अच्छे से डील करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी अपने फ्रेंडों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य सभी नेसेसरी सबको भी बताएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लासेस। तो चलिए आज क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो आपकी क्लासेस शुरू हो रही है केमिस्ट्री की। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट की आवश्यकता होती है कि केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप लोग बचपन से केमिस्ट्री के बारे में, बचपन से ना कहें तो यानी आफ्टर आप 6 क्लास के बाद जाने के बाद आपको लगा होगा कि केमिस्ट्री कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के इंक्लूड होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं वो केमिस्ट्री के क्या होते हैं, कैसे इसके क्राइटेरिया होती है, यह सभी काफी एक स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो केमिस्ट्री की खंड है उसको 3 पार्ट्स में बांटी गई है क्लास 12 में। यानी कि इस क्लास की अगर हम बात करें तो आप सभी के बीच हम क्लास 12 को केमिस्ट्री लेकर उपलब्ध हुए हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस क्लास के लिए है, क्लास 12 के लिए है। ठीक है, तो क्लास 12 में केमिस्ट्री के जो खंड्स बांटे गए हैं, देखिए 3 खंड्स में बांटे गए हैं। एक तो बांटा गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, किस में बांटे गए हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। और दूसरी अगर हम पार्ट्स की बातें करें तो वह है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, और तीसरा जो बांटा गया है वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्लास 12 की केमिस्ट्री को, तो क्लास 12 की केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। एक को बांटा गया है फिजिकल केमिस्ट्री में, दूसरे को बांटा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और तीसरे को बांटा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी 3 खंड में यानी 3 ब्रांचेस में डिवाइड की गई है केमिस्ट्री को। और इसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंस होती है कि यहाँ पे देखेंगे तो सारे सारे टॉपिक्स है इसमें। इसमें सारे फिजिकल के आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स मिलेंगे और इसमें सब आपको इनऑर्गेनिक के टॉपिक मिलेंगे और इसमें आपको जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स डील होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होती है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और पुनः फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। देखिए तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, अर्थात आपकी सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर के, वह केमिस्ट्री के सेशन आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिजिकल नहीं सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आफ्टर आपको इनऑर्गेनिक और अंततः लास्ट तक ले जाकर के हम फिजिकल केमिस्ट्री आपका पूर्ण करूंगा। तो देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम से जो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वह क्वेश्चंस आपके बिल्कुल जो भी होंगे, आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो टेकअप करने में आपको बहुत आसानी मिलेगा। तो देखिए यह जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके क्लास 10th में भी कुछ पार्ट्स मिले होंगे कार्बन और इसके यौगिक, और 11th क्लास में आप पढ़े हैं तो आपको यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच लेकर हम लोग चलेंगे और ब्रांच हम लोग कौन सा केमिस्ट्री के लिए चलेंगे, तो देखिए ब्रांच की अगर हम बात करें तो आप सभी के बीच जो हम चलने वाले हैं वह ब्रांच रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच लेकर चलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कौन सा? कार्बनिक रसायन। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। देखिए कार्बनिक रसायन, तो सबसे पहला बात आता है कार्बनिक रसायन क्या है। तो देखिए यह एक ब्रांच है और ब्रांच किसकी है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो इसकी जो हम डिफिनेशन करेंगे तो आप लोग इसको डिफिनेशन भी इसका क्लियर करके याद रखेंगे कि कभी कभी डिफिनेशन भी जो आवश्यकता पड़ जाती है तो लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ science, then is the branch of chemistry. The branch of chemistry which is a study of carbon and hydrogen. Called organic chemistry. ठीक है,
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समांतर अध्ययन जो किया जाता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में हम लोग देखें डिफिनेशन तो लिख सकते हैं रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि देखिए कार्बनिक रसायन की थोड़ी सी यहाँ पे डिफिनेशन आपको मैंने बताया कि कार्बनिक रसायन में क्या किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक यह बेसिक आपके टॉपिक्स हो गई, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट वह पढ़ना है हाइड्रो एल्केन्स। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हाइड्रो एल्केन्स पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहला आपका टॉपिक होगा क्लास 12 की वह टॉपिक होगा हाइड्रो एल्केन्स। देखिए हाइड्रो एल्केन्स कहने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे यही आपका पहला चैप्टर मिलेगा हाइड्रो एल्केन। ठीक है, यह जो आपका चैप्टर होगा यह आपका चैप्टर फर्स्ट होगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है और यूनिट 1 है। देखिए चैप्टर फर्स्ट में हाइड्रो एल्केन्स पढ़ना है, तो हाइड्रो एल्केन्स कहने से यहाँ पे क्या आपको स्पष्ट हो रहा है कि एल्केन एक शब्द इसमें है। एक शब्द क्या है, हाइड्रो शब्द है, और दूसरा शब्द जो है वह क्या है, एल्केन है। और हाइड्रो एल्केन्स कहने से यहाँ पे स्पष्टीकरण हो रहा है कि जो एल्केन है वह एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्केन जो है वह क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और हाइड्रोकार्बन जो है वह कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद कुछ हम इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है चैप्टर का वह हाइड्रो एल्केन्स है, और एल्केन्स जो है वह क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्केन्स जो है वह क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन देखेंगे क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब है यह भी दो शब्दों से बना है। एक शब्द है इसमें हाइड्रो, और दूसरा जो शब्द है वह क्या है, कार्बन। ठीक है, एक शब्द क्या है, हाइड्रो, और दूसरा जो शब्द है वह क्या है, कार्बन है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रो का मतलब बेसिकली जो होता है वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और कार्बन के बारे में अगर हम कहें तो कार्बन आप लोग को पता है कि कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन, और इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है, सी। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन यानी सी। देखिए इसकी अगर हम संकेत की बात करें, इसकी सिंबल्स की बात करें, तो देखिए इसका सिंबल जो होता है वह क्या होता है, एच, और इसकी सिंबल की हम बात करें तो इसका सिंबल होता है सी। ठीक है, इसका सिंबल एच होता है और इसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। यह जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट नोट बनाएंगे। आपका यह डेमो क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है, यह आपकी डेमो क्लास है। आप इसका शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे, और इससे आप बेनिफिट देखेंगे यह कि देखिए शॉर्ट नोट से यह बेनिफिट होती है कि आपका बेसिक जो है उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रो और कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रो और कार्बन से जो यौगिक बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है, और कार्बन का मतलब कार्बन होता है। इसका जो सिंबल होता है वो एच होता है, और इसका सिंबल जो होता है वो सी होता है। अब चलिए थोड़ा सा टाइप्स बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आप लोग इतने का आप लोग क्या करेंगे, इसका और स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन को लेकर के। देखिए
यहीं से शुरुआती होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइड्रोकार्बन। चलिए देखेंगे हाइड्रोकार्बन को। देखिए हाइड्रोकार्बन, अब तो यहाँ तो क्लियर कर दिए, हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बनी है, एक हाइड्रो और दूसरा क्या है, कार्बन है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन कौन है, देखिए हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। देखिए यहाँ पे हम बताने वाले थे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त। इसे कहते हैं सेचुरेटेड और इसे कहते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड और इसे क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ठीक है। दो होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए इसमें जो आते हैं, तो इसमें कौन आता है, तो इसमें आते हैं एल्केन, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, एल्केन, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक था हाइड्रोएल्केन्स। तो देखिए यहाँ पे आ गया एल्केन। और एल्केन का जो सूत्र होता है, अर्थात हम कह दें इसका फॉर्मूला, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, CnH2n+2। और इसमें बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, बंधन कौन से लगेंगे, तो इसमें बॉन्ड जो लगता है वह सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यह जो होता है यह दो प्रकार के होता है, एक होता है एल्केन और एक होता है एल्काइन, ठीक। एक कौन होता है, एल्कीन होता है, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, एल्काइन होता है। यह होता है CnH2n-2। इसमें जो बॉन्ड लगते हैं ना, इसमें जो बॉन्ड लगते हैं वह कौन सा बॉन्ड लगते हैं, डबल, और इसमें जो बॉन्ड लगते हैं वह कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने एक स्ट्रक्चर से बताया कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम यहाँ पे बातें करें, देखिए हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के, एक संतृप्त हो गया और एक क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, और असंतृप्त होते हैं जो एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए सारी बातें दो से जुड़ी हुई है, तो एक ट्रिक होता है, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। देखिए पहला वाला में क्या किया, दो जोड़ा गया है, दूसरे वाले में दो घटा दिया गया, हटा दिया गया, तीसरे में क्या किया है, दो को माइनस यानी अंतर कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या यहाँ आपको मिली, आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है याद करने के लिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, तीनों का फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है, तो आपको बता दिया है, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ठीक है। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ये सारे कार्य किस पे होंगे, दो पे होंगे। पहले में दो जोड़ा गया है, दूसरे वाले में जो छोड़ दिया गया और तीसरे में क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। इस ट्रिक को याद रखेंगे। और आपके अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं एल्केन को, और एल्केन को जोड़ देंगे हम किससे, हाइड्रोएल्केन से। तो इससे पहले कि हम कुछ और टॉपिक्स आपको डील कर दें, तो यहाँ पे आप इसको नोट्स बनाते चलेंगे और देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कुछ जरूरी होती है हमको कार्बन कंपाउंड की, ठीक है। कुछ हम लोग को आवश्यकता होती है कार्बन कंपाउंड कि कार्बन कंपाउंड की आवश्यकता होती है, उसका नामकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए कार्बन कंपाउंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि कार्बन कंपाउंड्स नहीं याद है तो आपके लिए बहुत बड़ा, यह समझिए कि बहुत लेक हो जाएगा केमिस्ट्री आपका ऑर्गेनिक। तो कार्बन कंपाउंड को कैसे याद करते हैं, देखिए सी, सी का यहाँ पे अगर C1 हो, देखिए C1 हो तो इसका मतलब होता है मैथ, C1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, मैथ। और यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं मैथ। देखिए C2 हो जाए तो इसका मतलब होता है एथ, C3 हो तो इसका मतलब होता है प्रोट, C4 हो तो इसका मतलब होता है पेंट, C5 हो, C4 है ना, ब्यूट हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए ब्यूट, C5 पेंट, C6 हैक्स, C7 इसको कहा जाता है हेप्ट, C8 को कहा जाता है ऑक्ट, C9 हो जाएगा नॉन, C10 हो जाएगा डेक। इसके बाद भी होते हैं C11 हो तो उसे कहा जाता है ऑन डेक, और इसको कहा जाएगा डो डेक। इस तरीका से आगे के भी कंपाउंड्स निकलते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है हमारा डेमो का था, तो आप लोग को डेमो की क्लास अच्छी लगे तो आप लोग फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे कि डेमो आप लोगों को कैसा लगा हमारे केमिस्ट्री का, और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको कंटिन्यू इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। और भी इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप एक ही रास्ता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में नेसेसरी सभी स्टूडेंट में शेयर करें, और यहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लें। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री सिखाने का दावा रखेगा यह चैनल, और आपको हर तरह से बड़ी मोटिवेट करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जब आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं।